चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के नेता, उन्होंने बेहद विवादित बयान दिया है। क्या यूएस भारत में वेनेजुएला जैसी घटना करेगा? चौहान कह रहे हैं। क्या ट्रंप हमारे पीएम का अपहरण करेंगे? चौहान कह रहे हैं। अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार खत्म किया है, ट्रंप व्यापार समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये अगर कांग्रेस के नेताओं की कामना होगी तो क्या कोई होगा? जो मलूक नागर ने बात बोली। ओके, जवाब डॉली शर्मा इस बात का। डॉली शर्मा, देखिए अमीश जी, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ट्रंप ने इस देश के प्रधानमंत्री, पर वेनेजुएला जैसा होगा हमारे प्रधानमंत्री के साथ, ये कामना है आपकी? बहुत बार और बड़े क्या उसके लिए माफी मांगेंगे कांग्रेस के लोग? जो है उसका निजी बयान है। ट्रंप सरकार क्या नहीं, देखिए डॉली शर्मा, या तो आप प्रश्न को समझ नहीं रही। आपके वरिष्ठ नेता प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री रहे, फॉर्मर सीएम कह रही हैं, फॉर्मर सीएम कह रहे हैं कि वेनेजुएला जैसे किडनैप करके लेके गए ट्रंप, वैसे कर सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। ये बात को जस्टिफाई भी आप कैसे कर सकती हैं? अमीश जी, एक तो मुझे बहुत बुरा लगता है, माफी मांगोगे उसके लिए या नहीं की तरह मुझसे सवाल करने लगते हैं, मुझे बीच में बोलने ही नहीं देते। मैडम, मैं देश के प्रवक्ता के नाते पूछ रहा हूं। आप मुझे बताइए कि आपका एक नेता इस तरह का बयान दे रहा है जिसका जिक्र मलूक नागर ने किया, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? नो, वेनेजुएला जैसा हाल होगा हमारे देश का? क्या बात कर रही हैं आप? और उसको जस्टिफाई कर रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे, कुछ भी बोल रहा हो हमारे, अरे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार नहीं हो, हमारे प्रधानमंत्री को कुछ किडनैप कर सकता है, ये बात जस्टिफाई कैसे कोई करेगा? अमीश जी, एक सेकंड। अरे कुछ भी बोल दो, पाकिस्तान के फेवर में बयान दे दो, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपहरण की बात कर दो, जो मन करे वही बोल दो। कुछ भी तब तो मैं बोलूंगी। अरे सीधी और साफ बात है, बड़े बड़े मंचों से किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बार ट्रंप सरकार में, माय फ्रेंड डोनाल्ड। तो आज अगर बार बार हमारे ही देश के खिलाफ ट्रंप बयान देते हैं तो प्रधानमंत्री खुलकर क्यों नहीं बोलते? इस देश के मन से माफी मांगोगे या नहीं मांगोगे? या कांग्रेस साथ है चौहान के? कांग्रेस चौहान के व्यक्तित्व के साथ है या उसका विरोध करती है, माफी मांगते हैं उसका? ओके, सोमनाथ भारती को मैं लेके आना चाहता हूं चर्चा के अंदर। सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है ये जो बयान आया, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं, जो बात मलूक नागर ने उठाई? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आखिरकार आपने मेरे तरफ देखा। दूसरी बात, देखिए, मैं तो बार बार देखता हूं कि जब मतलब इस प्रकार से जो स्टेटमेंट्स कांग्रेस दे देती है तो भाजपा को कवर फायर मिल जाता है और मुद्दों से बचने के लिए फिर पूरा देश का पब्लिक डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स उस तरफ चला जाता है। मुझे लगता है 1-2 दिन आगे इसी पे चर्चा होती रहेगी, सब भूल जाएंगे भाई अंकिता भंडारी के साथ भी न्याय करवाना है, कि भाई उन्नाव के बेटे के साथ भी न्याय करवाना है। इस तरह के बयान से कांग्रेस और सोमनाथ भारती, आप फॉर्मर मिनिस्टर हैं, क्या आप भी मोदी के विरोधी हैं, बीजेपी के विरोधी हैं? क्या इस तरह के बयान से आप सहमत हैं? मोदी के साथ हमारे लाख विरोध होगा, लेकिन जब तक वो देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक किसी भी फॉरेन एग्रेशन के खिलाफ रहूंगा मैं। देखिए, कारण क्या है कि मोदी इस वक्त सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है, मोदी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो किसी देश की औकात नहीं होगी कि हमारे प्रधानमंत्री को उठा के ले जाए। ये मजाक नहीं है, भारत जो है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा। ओके, एक सेकंड मलूक नागर, आप शांत रहिए ना। ओके, डॉली शर्मा, एक सेकंड सोमनाथ भारती, डॉली शर्मा, सोमनाथ भारती भी कह रहे हैं कि यही कांग्रेस बयान देकर हेल्प करती है, वेनेजुएला टाइप के बयान। 20 सेकंड, डॉली शर्मा, सोमनाथ, आई विल कम बैक टू सोमनाथ जी, आई एम कमिंग बैक टू। अमीश जी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते ये कहना चाहती हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर कोई प्रयास करेगा तो कांग्रेस इन पे कोई कार्रवाई होगी क्या? अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ है, इन पे कोई कार्रवाई होगी? ये ऑपरेशन सिंदूर को झुठला चुके हैं, इसको मलूक नागर आप शांत होइए ना प्लीज। क्या चौहान की निंदा करते हो? पीसीआर, मलूक नागर आप शांत होइए ना प्लीज। ओके, लेकिन आप इस बयान की निंदा करते हैं, कार्रवाई होगी? मैं सीधी और सोमनाथ भारती तक कह रहे हैं
मैं बिल्कुल कह चुकी हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते ये कहती हूं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। अगर कोई इस तरीके की बात करेगा तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अपने देश के प्रधानमंत्री सोमनाथ भारती पूरी की पूरी कांग्रेस बुलवाना चाहते हैं, उनको नौकरी करनी कांग्रेस की यार। सोमनाथ भारती कृपया करके इस प्रकार से मत किसी को रिडिकुल करो। सॉरी ऐसा देखिए साहब, अब बोलिए प्लीज। हमने तो साफ साफ ये बात कह दी, हमने तो साफ साफ ये बात कह दी कि देखो ये मोदी जी सिर्फ भाजपा के नेता, वो भले अपने आप को मानते हो, लेकिन हम जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, किसी भी देश की औकात नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को अगवा करने की सोचे भी। हम आंख निकाल लेंगे, आम आदमी पार्टी आंख निकाल लेगी। दूसरी बात सुनिए, जो आप बात कह रहे थे, देखिए कांग्रेस की मुसीबत ये है, अगर आपको याद होगा, देखिए कांग्रेस वेस्ट बंगाल में 0 है, दिल्ली में काफी समय से 0 है, यूपी में 2 सीटें हैं। वो तो आज हमारे एसपी के प्रवक्ता कह गए बड़ा अच्छा कि भैया वो उनके साइकिल में बैठ के चल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भी कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी बात देखिए सोमनाथ जी, दूसरी बात देखिए, मुझे याद है अमीश जी, इसी आपने भी देखा, कई बार मैंने कहा आपके मंच से, देखिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली की विधानसभा के चुनाव के दौरान, लोकसभा से ये स्टार्ट हुआ था, विधानसभा के अंदर भी ये देखा मैंने कि जब माननीय केजरीवाल साहब की विधानसभा में 1,48,000 से वोटर्स घट के 1,02,000 आ गए, तब कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया, तब भाजपा के साथ खड़ी थी। यही कांग्रेस का दोगलापन इंडिया अलायंस को खत्म कर दिया। दूसरी बात समझें, जो बात कर रहे हैं हमें यहाँ की, जो अपने एसआईआर का हुआ, बिहार में एसआईआर का क्या मुद्दा था? घुसपैठिया। कितने घुसपैठिए निकले? कहते 65 लाख वोटर काटे। ठीक है जी, तो जो वोटर कटे, अगर वो सारे घुसपैठिया थे, तो उनका सिर मुड़वा के, हथकड़ी पहना के, जैसे भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया, आप क्यों नहीं भेज रहे हो? ओके, जवाब। ओके, कांग्रेस की हैसियत नहीं है, जवाब आम आदमी पार्टी का नहीं है। डॉली शर्मा, मैं सवाल रख लूं? एक सेकंड, आपने बड़ी अपनी बात को रख लिया। आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है। जी अमीश जी, यूपी में क्या हैसियत है, बंगाल में क्या हैसियत है, दिल्ली में क्या हैसियत है, सबको पता है। दूसरी बात अमीश जी, कांग्रेस पार्टी की हैसियत यह है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे ना, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस तरीके के सवाल और इस तरीके की बदसलूकी नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश की बात पहले रखी है, हमेशा इस देश के युवा की, महिलाओं की, किसानों मैडम, की, एक टाइम था आपकी दिल्ली में भी सरकार थी, एक टाइम था आपका यूपी में भी मुख्यमंत्री था, लेकिन वो टाइम निकल गया है। हमने देसी घी खाया था, हमारी कलाई सूंघ लो, वो वक्त निकल चुका है। ये अमीर जी, पता नहीं आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर रहा। ये आपको आम आदमी पार्टी आईना दिखा रही है। करते नहीं थे, ये पहली बार मैं देख रही हूँ अमीश जी, आपको आम आदमी पार्टी आईना दिखा रही है। मतलब अगर आपको सवाल भी करना है, आपको नहीं अमीश जी, वही तो मैं बोल रही हूँ, डिबेट के शुरुआत से अब तक आपने हर बार मुझे टोका है और आपने किसी और प्रवक्ता को बीच में नहीं टोका। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूं ऐसा आज आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ आपकी कई डिबेट्स पहले हो चुकी हैं, आपने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया। गौरव भाटिया से आपने सवाल किया था, कुछ और डिबेट ले आए राहुल गांधी, जवाब दीजिए ना, आम आदमी पार्टी की बात का जवाब दीजिए ना। इस समय आपने कुछ नहीं बोला। नहीं, मैंने जवाब दिया आपको, मैंने जवाब दिया। मैं यहां बदसलूकी से और बदतमीजी से किसी से बात नहीं करूंगी, ये मेरा नेचर नहीं है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, मैंने कहा आपसे ये वोट की बात करें, लेकिन हम देश के नागरिक की बात करेंगे, हम इस देश के किसानों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, इस देश के युवाओं की बात करेंगे, हर उस मुद्दे पर बात करेंगे आज जहां इस देश पर चर्चा नहीं हो रही है, जहां जिन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी तब भी, आज भी और हमेशा, अग्निवीर की बात अगर किसी ने करी तो राहुल गांधी ने करी, इस देश के किसान और मजदूर की बात किसी ने करी तो राहुल गांधी ने करी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर पैदल राहुल गांधी चले तो इस देश के हर वर्ग के लिए राहुल गांधी चले। वो वोट के लिए नहीं, चुनाव के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है और कांग्रेस पार्टी इस देश के रूह में ओके गौरव भाटिया हमारे साथ लगता अभी भी नहीं है। ओके सड़क पर आ रही है ना, अंकिता भंडारी के मुद्दे पर सड़क पर आ रही है, तो देश को समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी इस देश को किस दिशा में ले जा रही है। लेकिन मुझे यह बताएं डॉली जी, मुझे माफ करना अगर आपको खराब लगे तो, बताइए कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सरकार चल रही थी,
उसको हराने के लिए आपने भाजपा का साथ दिया। आप 0 सीट पा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। मतलब आपको आज दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि भाजपा का पिट्ठू होकर के आपने केजरीवाल की पॉपुलर गवर्नमेंट को गिराया और क्या फायदा मिला आपको? आप इस प्रकार से छुरा घोपा दिल्ली वासियों को। आज दिल्ली वासी पूछ रहे हैं, आज आप किस मुंह से पॉल्यूशन पे क्वेश्चन करते हैं भाजपा को? लगता है कि भाजपा का देखिए, अरावली हो, पोल्यूशन हो, यमुना गंदी हो, हर मुद्दे पे आपका मुंह चुप है क्योंकि भाजपा को चुपेगा वो। आज केजरीवाल जी जानना चाह रहे हैं आपसे सोमनाथ जी कि दिल्ली वासियों को भाजपा का सरकार देकर के आपने क्या फायदा करा? ऐसे थोड़ी चलता है। सोमनाथ जी, मैं भी आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आप हरियाणा क्यों गए? आप बिहार क्यों गए? आप गुजरात क्यों गए? आप गोवा क्यों गए? आप जम्मू कश्मीर क्यों गए? आप भारतीय जनता पार्टी अरे भाई, गुजरात में पॉलिटिकल पार्टी 30 साल से तो आप थे। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं तो आपका हक है, आप हर प्रदेश में लड़ेंगे। रही बात पोल्यूशन की, तो राहुल गांधी वो पहले नेता थे जिन्होंने इंडिया गेट पर जाकर प्रदूषण का हाल बताया। केजरीवाल जी पंजाब में मलाई चाटने गए थे। अगर मैं बात करना अरे आप अपनी बात करें महाराज। और आपका क्या होता है? आप देखिए, शराब घोटाले में फंस जाते हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ, बताइए केजरीवाल। लेकिन गोवा के अंदर देखें, गौरव भाटिया मेरे साथ हैं। बैठ जाते हैं। आप मुझे बताइए कि पंजाब में गोवा वाले कहते हैं ओके ऑडियो